हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं दो स्टॉक्स को फोकस करूंगा। मार्केट के इस गिरावट के चलते यहाँ पर इन स्टॉक्स पर फोकस करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को स्टडी करना जरूरी हो जाता है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। कंपनी का नाम है कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विसेज में काम करती है, जहां पर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर को ऑफर करती है, जिनमें उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। कंपनी का बेसिकली एम ये है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर बैंक एंड सपोर्ट को टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ताकि उनके प्रोसेसेस को ऑटोमेट किया जा सके और साथ ही साथ और ज्यादा एफिशिएंट भी बनाया जा सके। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखे तो स्टॉक लगातार 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी मार्केट के डाउनफॉल का इम्पैक्ट यहाँ पर इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। इन केस आगे भी ये फॉलिंग जो है कंटिन्यू रहती है तो स्टॉक और भी नीचे के लेवल पर हमें मिल सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 17,172 करोड़ का है। स्टॉक का पी 58 के अराउंड है, वही इंडस्ट्रियल पी 70 के अराउंड है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की ये कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 24% से ज्यादा है, जो कि एक्सीलेंट है। कंपनी की ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले 3 सालों में 19% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 78% के CAGR रेट से इंक्रीज हुई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 33.04% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 24.57% स्टेक और DII के पास 20.65% स्टेक है। तो FII और DII ने काफी अच्छे अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर FII और DII ने अपनी होल्डिंग भी इंक्रीज की है। कंपनी के पोटेंशियल को देखते हुए कंपनी का PL स्टेटमेंट भी देखे तो प्रेजेंट ETM के लिए जो नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कंपनी का जो सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट है वो अभी तक का ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें आप खुद एनालाइज कर सकते हो और कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का एक अंदाजा लगा सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट आप खुद से रिसर्च के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है तलना प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिनका प्राइमरी बिजनेस क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज में है, यानी कि CPaaS, दैट इज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी कंपनीज को SMS, वॉइस कॉल्स, ईमेल्स एंड पुश नोटिफिकेशन जैसे कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए अपने कस्टमर के साथ इंगेज करने में मदद करता है। बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए, तलना प्लेटफॉर्म लिमिटेड का शेयर 1248 रुपए का हाई बनाने के बाद अभी ऑलमोस्ट 40% तक करेक्ट हो चुका है और अपने 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लोअर सर्किट लगाने के बाद पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर बन रही है, क्योंकि स्लाइड रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। ऐसे में अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 41,390 करोड़ का है। स्टॉक का पी 19 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 31 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। कंपनी के रिटर्न रेशियो भी 25% के हैं और 1.56% का इनका डिविडेंड यील्ड है, जो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है इस तरह के ग्रोथ स्टॉक्स में। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 44.12% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 14.64% स्टेक और DII के पास 0.8% स्टेक है। तो FII ने काफी अच्छी अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, लेकिन DII ने कम इन्वेस्ट किया है, तो ये एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि FII और DII की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग से कंपनी की स्ट्रेंथ का एक अंदाजा मिल जाता है। अब बात करते हैं कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार कंपनी का सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मेंटेन है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को तो हर साल कंपनी अपना सेल और नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। रिजल्ट्स में भी ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिल रहा है और बोरोइंग्स जो है वो बहुत ही मिनिमम है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी है ये। तो जब भी आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हो तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।